हेलो बच्चों, आइए आप सभी बच्चों का संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस समय आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी की संस्कृत। हिंदी के अंतर्गत कक्षा 9 में जो संस्कृत है आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से पहला लेसन वंदना, दूसरा लेसन सदाचार का अनुवाद और प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरा लेसन जो पुरुषोत्तमः रामः पाठ का शीर्षक है, इसके अंतर्गत कुल 11 श्लोक थे, जिसमें से आप लोगों ने 5 श्लोक का अनुवाद पढ़ लिया है। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोल के अवश्य अध्ययन करें। पुस्तक खोलने के बाद प्रत्येक श्लोक का वाचन करें। वाचन करने के बाद मीनिंग्स, जो संस्कृत के शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता, उसको देखें। इसीलिए अनुवाद के पहले मीनिंग बताई जाती हैं, जिसको हम शब्दार्थ बोलते हैं। जिसको हम मान लो अगर कोई शब्द है, उसका हिंदी में क्या अनुवाद हुआ वो कहते हैं, व्याख्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, इत्यादि शब्द। तो आइए अब हम 6वें श्लोक का वाचन करेंगे, पुनः अर्थ बताने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, वाचन करिए, पुस्तक ज़रूर खोलना। केवल वीडियो के आधार पर हो सकता है इसमें आपको कोई शब्द समझ में कम आ रहा हो, स्क्रीन में हमें ही कम समझ में आने लगता है। तो ये मत आप सोचना कि सिर्फ हम मोबाइल के सहारे या वीडियो के सहारे पढ़ाई कर लें। आप अपनी पुस्तक ज़रूर खोलना और अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाना। बच्चों, उच्चारण करिए। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनसूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनसूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। बच्चों, इसमें प्रजापति समा श्रीमान धाता, धाता का अर्थ होता है धारण करने वाले। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनसूदनः शत्रुओं का नाश करने वाले, परिरक्षिता रक्षा करने वाले, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, अर्थात वह राम प्रजापति के समान श्रीमान हैं। प्रजापति समः प्रजापति के समान श्रीमान हैं। कौन? श्री राम। तो वह राम प्रजापति के समान श्रीमान हैं। धाता सबको धारण करने वाले हैं। रिपुनसूदना शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, वह संपूर्ण जीवलोक का रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं या संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करते हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, तथा धर्म की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। वह राम प्रजापति के समान श्रीमान हैं, सबको धारण करने वाले तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वो संपूर्ण जीवलोकों का रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य जो स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः
वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। रचिता स्वस्य, स्वस्य मीन्स होता है अपने। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले। निष्ठितः निपुण। धनुर्वेद, धनुर्वेद में या धनुष बाण को चलाने में। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, वो राम अपने धर्म के रक्षक। स्वजनस्य च रक्षिता, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले। धनुर्वेदे, धनुर्विद्या में। च निष्ठितः, पूर्ण तरीके से निष्ठित हैं अर्थात निपुण हैं। वो श्री राम अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के अर्थ को तत्व को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। सर्वशास्त्राज्ञ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान। सर्वलोकप्रियः साधुः दीनात्मा विचक्षणः। सर्वलोकप्रियः साधुः दीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान। सर्वलोकप्रियः साधुः दीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले। स्मृतिमान, स्मरण शक्ति वाले। प्रतिभावान, प्रतिभाशाली। साधु, अधीन आत्मा। सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले। विचक्षणा, विद्वान या चतुर। अर्थात वह श्री राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति को प्राप्त करने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं। स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं। वह श्री राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, स्मृतिमान, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय, साधु, सज्जन, दीनात्मा, स्वतंत्र विचार वाले, विचक्षणा तथा चतुर हैं। विद्वान, चतुर हैं। सच नित्यं प्रशांत आत्मा मृदपूर्वं च भासते। उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। सच नित्यं प्रशान्तात्मा मृदपूर्वं च भासते। उच्यमानोऽपि परुषं नः उत्तरं प्रतिपद्यते। नः उत्तरं प्रतिपद्यते। प्रशांत आत्मा, शांत चित्त वाले। मृदु, मधुरभाषी। परुषम, कठोर। उच्चमानोपि, स्वाभिमानी होने पर। भासते, बोलते हैं। प्रतिपद्यते, कहते हैं। अर्थात वह राम नित्य शांत चित्त वाले। साचा, चामिंस और वह, सामिंस वह, तो वह राम, और वह राम नित्य शांत चित्त वाले। नित्यम, नित्य, प्रशांतात्मा, शांत चित्त वाले। मृदपूर्वम, मृदुभाषी हैं। और उच्चमानो अपि परुषम, परुषम कठोर। स्वाभिमान होने पर भी, स्वाभिमानी होने पर भी कठोर। न उत्तरम प्रतिपद्यते, उत्तर नहीं देते हैं। कठोर उत्तर नहीं देते हैं।
कदाचिद उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। कदाचिद उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। न स्मरत्योपकाराणां शतमप्यात्मशक्त्या। न स्मरत्य उपकाराणां शतमप्यात्मशक्त्या। कदाचित कभी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कृते करने पर, एकेन एक ही, तुष्यते संतुष्ट हो जाते हैं, स्मरत याद रखते हैं, अभी भी, अपकाराणाम अर्थात उपकार न करने वालों का भी, अहित करने वालों का, शतम सैकड़ों। वे राम कभी भी एक ही उपकार किए जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं। कदाचित उपकारेण कृत एकैकेन तुष्यति। वो श्री राम एक उपकार करने पर भी संतुष्ट हो जाते हैं और स्मृत्यपकाराणाम, अप्यकाराणाम अर्थात अपने प्रति, और अपने प्रति किए गए शतम अप्यात्मशक्त्या, सैकड़ों उपकारों को भी, अपकार का मतलब होता है अप्रिकार, जो भगवान को ना पसंद हो, जो भगवान अपनी मान मर्यादा में सम्मिलित ना करते हों, जैसे हिंसा करना, पाप करना, झूठ बोलना, ये उनको नहीं चाहिए। तो सैकड़ों बार अगर आपने झूठ बोला है तो आपके ऐसे अप्रिय कार्यों को भी वो स्मरण नहीं रखते, उनको स्मरण सब रहता है, मतलब वो उसका उत्तर नहीं देते। सर्वविद्यावृत स्नातो यथावत् सांगवेदवित्। अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित्। सर्वविद्यावृत स्नातो यथावत् सांगवेदवित्। अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित्। सर्वम सभी, विद्या विद्याओं में, स्नातः निपुण, अमोघा मोहरहित, वेदवित वेदों के ज्ञाता, कालवित अवसर को जानने वाले। वे राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं, सर्व विद्या व्रत स्नातो सभी विद्याओं में निपुण होते हुए भी वैसे ही सभी 6 अंगों के साथ यथावत सांग वेदवित, तो 6 अंगों के साथ वेदों के भी ज्ञाता हैं। वे राम मोह क्रोध तथा हर्ष से रहित, अमोघ बिना मोह के, मोह क्रोध हर्षच और हर्ष से रहित हैं। त्याग संयम कालवित, त्यागी संयमी एवं काल अर्थात वर्तमान भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। बच्चों, यह आपके पाठ का अनुवाद था। अब आप प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः। राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे? पहले ही श्लोक में बताया गया है कि रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, जीवलोकस्य रक्षकः कः? जीवलोक की रक्षा कौन करता है? तो रामः जीवलोकस्य रक्षकः आसीत्। राम जीवलोक की रक्षा करते हैं। कः प्रजापति समः श्रीमान आसीत्। कौन प्रजापति के समान श्रीमान थे? रामः प्रजापति समः श्रीमान आसीत्। रामः वीर्ये केन सदृशः आसीत्। रामः वीर के वीरता में किसके समान थे? तो रामः वीर्ये विष्णुना सदृशः आसीत्। राम वीरता में श्री विष्णु के समान थे। कः सांगवेदवित् आसीत्। सांगवेद को जानने वाले कौन थे? तो रामः सांगवेदवित् आसीत्। श्री राम सांगवेद को जानने वाले थे।
रामः रामस्य के विशिष्टाः गुणाः आसन्। राम के कौन कौन से विशिष्ट गुण थे? रामस्य वीरता, धृतिः, बुद्धिः, वाग्मिता, धर्मज्ञता, सत्यवादिता इत्यादि विशिष्टाः गुणाः आसन्। राम जितने भी श्लोक में हैं सब में राम के पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। राम की शारीरिक ढांचे से लेकर वो क्या कर सकते हैं सभी श्लोक में उनका विशेषण है। और इतने सारे विशेषण में आप 2-4 शब्द लिख सकते हैं। वही पूछा गया कि कौन कौन से विशेष गुण हैं, तो वो आप दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न, कहा एकेन उपकारेण तुष्यति, कौन एक ही उपकार से संतोष कर प्राप्त करते हैं या खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं? तो आपने पढ़ा रामः एकेन उपकारेण तुष्यति। कहा शतम अपकाराणाम न स्मरति, कौन 100 अपकारों को या न करने वाले कार्यों को स्मरण नहीं रखता? तो श्री रामः एक शतम अपकाराणाम न स्मरति। सर्व विद्या व्रत स्नातः, कहा सभी विद्या और व्रत को जानने वाले कौन थे? श्री राम। तो सर्व विद्या व्रत स्नातः रामः आसीत्। कहा अमोघ क्रोध हर्षा, कौन अमोघ क्रोध हर्ष में समान रहते थे? श्री राम। तो रामः अमोघ क्रोध हर्षः। त्याग संयम कालवित, कहा त्याग में संयम में काल को जानने वाले कौन थे? रामः। तो रामः त्याग संयमः कालवित। द्युतिमान धृतिमान वशी, कहा आसीत्? रामः द्युतिमान धृतिमान वशी आसीत्। कह बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी आसीत्? रामः बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी आसीत्। शत्रु निवर्हणः, कह आसीत्? शत्रुओं को नाश करने वाले कौन थे? रामः। तो रामः शत्रु निवर्हणः आसीत्, शत्रु निवर्हणः रामः आसीत्। महाबाहु, कह आसीत्? महाबाहु रामः आसीत्। आजान बाहु, कह आसीत्? आजान बाहु रामः आसीत्। विशालाक्षः, कह आसीत्? विशालाक्षः रामः आसीत्। वेद वेदांग तत्वज्ञः, कह आसीत्? वेदांग तत्वज्ञः रामः आसीत्। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः, कह आसीत्? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः रामः आसीत्। प्रशांतात्मा, कह? प्रशांतात्मा रामः। बच्चों, आपके प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न 21 प्रश्न हैं। 21 प्रश्न में से 3 या 4 प्रश्न में आपको शब्द लिखने हैं, बाकी सब का उत्तर भगवान श्री राम है। जैसे आपने पहला श्लोक में पढ़ा, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्ना आसीत्, तो रामः इक्ष्वाक वंशे उत्पन्ना आसीत्। दूसरा प्रश्न था रामस्य के विशिष्टाः गुणाः आसन्, राम के कौन कौन से विशिष्ट गुण थे? वीरता, धृति, बुद्धि, वाग्मिकता, सब राम के गुण थे। इसके बाद सभी प्रश्नों में आपको श्री राम का ही उत्तर देना है। जैसे जीवलोकस्य रक्षकः कः आसीत्, तो श्री राम। रामः गांभीर्य केन समा आसीत्, तो विष्णुना सदृशः। सभी प्रश्नों पर आपको लगता है कि हमारे 21 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें से 21 से क्या बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। एक ही शब्द में 2 प्रश्न बनते हैं। जैसे आप इस तरह से भी पेपर में पूछ सकते हैं कि रामा कस्मिन् वंश से उत्पन्न आसीत्, तो आपने रामा उत्तर दिया कि रामा इक्ष्वाक वंश से उत्पन्न आसीत्। इसको इस तरह से पेपर एग्जामिनर बना सकता है, इक्ष्वाक वंश से उत्पन्न कः आसीत्, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न कौन हुआ था? रामा, कृष्णा, वाल्मीकि, विष्णु इत्यादि कोई भी आबा सादा नाम दे सकते हैं। तो आप नहीं पढ़ें तो क्या? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रश्न के हिंदी के अर्थ को समझना, अनुवाद श्लोकों का समझना। यह जितनी प्रश्नोत्तरी बन जाए, घुमाकर पूछ लिया जाए आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताएंगे। अगर आपसे पूछा गया यह फार्म किसका है, तो आप अपना नाम बताएंगे। भाई मान लो फार्म में आपने अपना नाम लिखा, एडमिशन कराया, या आपने अपनी किताब में पुस्तक में अपना नाम लिखा, हमने पूछा ये पुस्तक किसकी है, तो अपना नाम बताएंगे। तो हमारा मतलब है उलट पलट के वही चीज़ दी गई है। प्रश्न 21 दिख रहे हैं, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अब बच्चों, आगे का लेसन ना पढ़ाते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। आज आपका तीसरा लेसन
कंप्लीट हो गया, प्रश्नोत्तरी भी और अर्थ भी। आप सभी अपना अनुवाद अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। इस श्लोकों का वाचन करके ही अनुवाद निकालें और प्रश्न के उत्तर वीडियो को रोक कर नहीं बल्कि हिंदी में अर्थ निकालने के बाद करें। जहाँ पर आपको कठिनाई समझ में आए आप पुनः पूछ सकते हैं। अब अपनी हम वाणी को विराम देते हुए सभी को नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।